Good morning, student. Today is our second lecture of maths, right? This is the second lecture of maths. First already we have completed. उसमें मैंने आपको definition बताया. I've showed you all the definition. Which definition I have showed you? I have showed you the definition of first. I've shown you circle, triangle, square, rectangle, and the difference between. You can see a correlated difference between a square and a rectangle. That we have seen. हमने डिफरेंस देखा रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, फोर साइड्स इक्वल, ये सब हमने देख लिया. देन व्हाट वी हैव लर्न इन दैट, उसमें हमने और क्या पढ़ा, वी हैव लर्न अबाउट राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, राइट. उसके बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ा. एंड आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट ऑब्ट्यूज एंगल, विच आई विल स्टार्ट नाउ. नाउ जस्ट सी व्हाट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड व्हाट आई हैव टॉट यू अबाउट दैट. Now we are starting with our combined note. This is our the geometrical figures, right? First part क्या है हमारा एक्टिविटी है. In the following figure draw the angle with color pencil. बेटा आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये क्या है, झूला, ये घर, ये ट्री और ये है लैम्प. आपको इसमें कौन सा एंगल बनता है वो आपको इसमें देखना है. ठीक है, मैं आपको दो एक्सप्लेन करूँगी, तो आप खुद ट्राई करेंगे. देखो यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये कौन सा एंगल बना आपका, एक्यूट एंगल. सी दिस पार्ट अगेन हियर ऑल्सो इट कम्स टू एन एक्यूट एंगल, राइट. यहाँ पे देखो, बिकॉज वाई इट इज एन एक्यूट एंगल, बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री. इन दिस हाउस अ लेटर, अगर लेटर के बीच में अगर आप देखेंगे, ये मैं पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल. क्या बनेगा, राइट एंगल. स्ट्रेट है ना, लाइन स्ट्रेट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे कैसा होगा, ये मुझे बताओ, ये कैसे होगा. ये दो आपको देखकर सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है. ये क्लियरली दिख रहा है कि ये राइट एंगल है, मैं बोल रही हूँ, मगर आपको ये देख के मुझे बताना है कि कौन सा एंगल है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लास वर्क. ओके, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल इन द बॉक्स बिलो ईच. आपको ये फिगर्स दिया है, आपको पहचानना है और लिखना है. बेटा दिस टाइम आई हैव रिटन द आंसर, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट राइट, आई विल शो राइट इन फ्रंट ऑफ यू ओनली. दिस इज last year book, so it was already written, so I'm not going to change it. Answers are right, so just go through it. ये एंगल कौन सा है बेटा, हमने इसको स्ट्रेट लाइन होता तो हमारा कौन सा हो जाता, राइट एंगल ट्राइंगल. ये स्ट्रेट नहीं है, ये क्या है, लेस देन 90. वी शेप में दिख रहा है आपको फिगर, तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल. कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल. ACUTE एक्यूट एंगल. ANGLE एंगल लेस देन 90 डिग्री. नाउ कम टू द नेक्स्ट फिगर. नेक्स्ट फिगर में क्या है, देखो ये एंगल कौन सा बना आपका, ये एंगल कौन सा बना, मोर देन, स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों भी स्ट्रेट लाइन है, सो इट इज़ अ मेजर, एग्जैक्टली मेजर्स 90 डिग्री. मैंने राइट एंगल का डेफिनेशन क्या बोला था, एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. इसके लिए स्ट्रेट है, फिगर स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री. समझ में आया. देन कम टू ऑब्ट्यूज एंगल. बिकॉज वाई इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, बिकॉज इट इज मोर देन 90. तो कोई कुछ मांग रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये मांग रहा है, तो इट इज व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल. ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट होता तो ऐसा होता, तो ये 90 डिग्री होता, और ये अगर ऐसा होता तो ये एक्यूट एंगल होता, मगर ये कैसा है, दिस शेप. तो दिस शेप इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. OBTUSE ऑब्ट्यूज एंगल. ANGLE ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज मोर देन 90 डिग्री. समझ में आ गया आपको. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सी. अगर ये फिगर को वापस देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, वी शेप में नहीं है, इट इज मोर देन 90. मोर देन 90 का डेफिनेशन भी किस में आता है, ऑब्ट्यूज एंगल में. OBTUSE ऑब्ट्यूज एंगल. ANGLE एंगल. एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री, दैट इज मोर देन 90 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. समझ में आया. अगर ये फिगर को देखेंगे तो आपको वी दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली वी दिखाई दे रहा है, वी दिख रहा है ना, वी दिखा तो कौन सा एंगल हो गया, कौन सा हुआ, हाँ, इट इज़ एन एक्यूट एंगल, मीन्स इट इज़ लेस देन 90 डिग्री. इट इज़ लेस देन 90. पहचानने के लिए सबसे इजी है, वो वी दिख रहा है हमें, तो वो कैसा हो गया,
एक्यूट एंगल हो गया, ACUTE एक्यूट एंगल, ANGLE एंगल लेस देन 90, दिस इज डिग्री, डॉट डाला है उसका मतलब क्या रहता है, डिग्री। समझ में आया? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, मेक राइट एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स बिलो। आपको बॉक्स में से जॉइन करके आपको कोई भी राइट एंगल बनाना है। देखो मैंने ऐसा बनाया, आप किधर भी बना सकते हैं। सी हियर आल्सो वी हैव मेड, हियर वी मेड, एस मेनी यू कैन मेक अ राइट एंगल। ठीक है, समझ में आया? नाउ पेज नंबर 49 इज ओवर, नाउ वी विल टेक पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 में क्या है, मेड एक्यूट एंगल। क्या बनाना है आपको, एक्यूट एंगल। जैसे आपने डॉट करके पहले राइट एंगल बनाया था, अभी यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल बनाना है। मैंने वी शेप में, देखो बेटा ऐसे भी बना सकते हो आप, ये भी आपका एक्यूट एंगल होगा। ये देखो ऐसा ऐसा एक्यूट एंगल है, लेस देन 90। ये क्या है, लेस देन 90। आप कैसे भी उसको बना सकते हो। सी, ये भी वी शेप में एक्यूट एंगल होता है। वो अपसाइड डाउन है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर शेप क्या दे रहे हैं हम, इट इज़ लेस देन 90, दैट इज़ वी शेप। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेक ऑब्ट्यूज एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स बिलो। इसमें भी हमें क्या करना है, डॉट्स को जॉइन करके क्या बनाना है, हमें ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। देखो एक उन्होंने बना के दिया है, हम और बनाते हैं। ऐसे हम बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, राइट, वी कैन मेक ना। यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एन ऑब्ट्यूज एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ राइट एंगल एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल एट योर एल्बो, शो दिस एंगल टू योर फ्रेंड एंड चेक देयर। बेटा ये ओमिट है क्योंकि आपको ये एक्टिविटी हाथ से करना है, वो यहाँ बुक में आप नहीं कर सकते हैं। Now come to the part, is this true or false? Okay, first question A, the angle an electric pole makes with the ground is a right angle। बेटा क्या है आपका एंगल, इलेक्ट्रिक पोल देखा है, वो ऐसा स्ट्रेट रहता है, जो इलेक्ट्रिक का खंभा रहता है वो स्ट्रेट रहता है, तो वो ग्राउंड को क्या करता है, स्ट्रेट राइट एंगल बनाता है, राइट। इट इज, सो इट इज ट्रू, TRUE, true. Question number B, the slide makes one acute angle and one obtuse angle with the ground। जो स्लाइड रहता है, स्लाइड मैंने झूला हमने देखा था ना, उसमें हमारा एक्यूट एंगल भी बनता है और ऑब्ट्यूज एंगल भी बनता है ऑब्ट्यूज एंगल नहीं, हमने क्या देखा था, वी हैव सीन 2 एक्यूट एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बनता, सो इट इज फॉल्स, FALSC फॉल्स। स्लाइड माने झूला बेटा, हमने जो पहले फर्स्ट हमने झूला किया वहाँ पे आपको देखना है। द लैडर मेक्स एन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल विद द वॉल। आपने लास्ट वाला देखा था कि आपको लैडर एंगल वो बन रहा था, एक्यूट एंगल बन रहा था कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा था, नहीं, लैडर से हमारा राइट एंगल बन रहा था, तो इट इज आंसर इज फॉल्स, FALSE फॉल्स। नाउ कम टू D question, the angle between the thorn of a bubble tree is an obtuse angle। वापस obtuse angle बना क्या उसके पत्तों से, नहीं, that is false, FALSE false। E question, leaving the thumb, the angle between any two adjoining figure is an acute angle। क्या है उसका आंसर, true, TRUE, true। Now come to the last question, that is fill in the blanks। An angle which is smaller than a right angle, हमने डेफिनेशन लर्न किया है ना, क्या लर्न किया, पहले वाला रिवाइड करेंगे हम लोग। An angle which measure 90 degree is called right angle। An angle which measure less than 90 degree is called acute angle। An angle which measures more than 90 is an obtuse angle। उसके ऊपर ही ये फिल इन द ब्लैंक्स है, देखो। An angle which is smaller than right angle means which is less than 90 degree, it is called an acute angle, ACUTE, acute angle, ANGLE, acute angle। Question number B, an
angle that is bigger than a right angle is called an bigger means more than right angle कितना रहता है बेटा 90 डिग्री bigger माने more than 90 degree is called an obtuse angle obtuse obtuse angle angle angle. An angle is made up of minimum dash rays. रेस मैंने आपको बताया था ना कैसे होता है एक डॉट और आगे एरो. तो हमारा एंगल के रे कैसे बनेगा एंगल बेटा एंगल कैसे बनता है देखो ये डॉट हो गया यहाँ एरो एक रे और ये वाला हो गया सेकेंड रे. हाउ मेनी रेज 2 रेज TWO2 rays. Now last definition is an angle whose measure is 90 degree. An angle which measure 90 degree is called a right. It is called a right angle triangle. RIGHT right angle ANGLE angle. So I hope you understood the explanation of page number 49 and 50. So now your homework will be you have to complete your combined book and you have to start learning the fill in the blanks. Everything you have to start learning and get ready for this chapter. Miss now ज्योमेट्रिक दिस इज अ पार्ट 1. नेक्स्ट पार्ट ज्योमेट्रिक फिगर्स का नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगी. दैट विल बी ऑफ लाइक अ स्मॉल बताती मैं आपको उसमें क्या रहेगा आपका रेडियस कॉर्ड सर्कल दैट यू विल बी लर्निंग इन नेक्स्ट. सो नाउ दिस नेक्स्ट इन दैट डिटेल आई विल शो यू अबाउट. मैंने बताया ना आपको जो है सर्कल के बारे में कॉर्ड क्या होता है रेडियस क्या होता है कॉर्ड क्या होता है डायामीटर क्या होता है वो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी. नाउ दिस चैप्टर इज ओवर. नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट विद अ न्यू ज्योमेट्रिक फिगर एंड दैट विल बी द न्यू टॉपिक फॉर यू. ओके नाउ दिस लेक्चर इज ओवर. स्टे होम स्टे सेफ. स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई एक्सप्लेन टिल नाउ. मैंने आपको अभी क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया राइट एंगल एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल का मैं थोड़ा और डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी एंड देन वी विल स्टार्ट विथ अवर कंबाइंड बुक. सो वॉट एवर बीन इज टॉट जस्ट रिवाइज वंस अगेन लर्न द डेफिनेशन विच इज रिटन ओवर देयर लर्न द डेफिनेशन एंड राइट वन टाइम इन योर नोटबुक. ये आपको करना है. आपको अच्छी तरह से वीडियो देख लो उसको फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो. यू कैन व्हाट्सएप मी अप. तो आपका भी होमवर्क क्या रहने वाला है डेफिनेशंस को लर्न करना है और 2 टाइम आपकी नोटबुक में लिखना है. दैट विल बी योर रिवीजन पार्ट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू व्हाट अदर पार्ट यू आर गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. अगर कुछ भी ऐसा डाउट रहा तो आप मुझे मैसेज करेंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल थोड़ा सा मैं अप टू एंगल का आपको थोड़ा डिटेल में और बताऊंगी और उसके बाद हम क्या करेंगे हम लोग कंबाइंड बुक का वर्कबुक का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सो दैट वी कैन कंप्लीट दैट एक्सरसाइज एंड इट विल कंप्लीट. ओके सो स्टे होम स्टे सेफ.